नमस्कार दोस्तों, जॉब की बात यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो जहाँ पर आपको हर रोज़ की तरह हमेशा गवर्नमेंट जॉब अपडेट मिलती रहती है। तो आज की जो जॉब अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट है उन कैंडिडेट के लिए जो बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता ही है बैंकिंग सेक्टर में कितना कुछ प्रॉफिट रहता है, यानी कि आपको सेकेंड सैटरडे आपका ऑफ रहता है। फिर अभी तो रूल होने वाला है कि हर सैटरडे आपका ऑफ रहेगा, यानी कि और भी बहुत सारा बेनिफिट है बैंकिंग में, आपको पता ही होगा। तो आज की जो वैकेंसी है वो एक्चुअली निकाला गया है इंडियन बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर 2024 के वैकेंसी के बारे में। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं क्या कुछ निकाला गया है। आपका एज, सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई मोड, एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन फ़ी, एज रिलैक्सेशन, सिलेबस, सब कुछ हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर लिखा हुआ है ऊपर। तो ये तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सारे स्टेट में टोटल 300 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। फिर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त यानी कि कल से शुरू हो चुका है, और इसका पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन 2 सितंबर तक चलेगा। फिर आपका पे सेल यानी कि आपका सैलरी देख लेते हैं। आपका 48,480 रुपीज़ इनिशियल पे स्केल, और 62,480, 67,160, 85,000 920 तक रहेगा। उसके साथ आपका HRA है, DA है, सब कुछ ऐड होके आपको मैक्स 1 लाख तक सैलरी मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मौका है बैंकिंग सेक्टर में इतनी अच्छी सैलरी के साथ जॉब करने के लिए। आप ज़रूर से ज़रूर इसका फॉर्म भरिए। तो जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, उसके साथ आपका DA है, CCA है, HRA है, लीव फेयर कंसेशन है, मेडिकल एड है, हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड अदर प्रिक्विसाइट्स। आपको सब कुछ बैंकिंग सेक्टर में अवेलेबल होगा। फिर यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखा गया है, जैसे कि आप अगर एक स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड पॉइंट में बहुत कुछ लिखा गया है। अरे कुछ 12 साल में आप, यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर लिखा गया है कि 12 साल में आपका प्रमोशन होगा। बहुत कुछ लिखा गया है, आप मैं दिखा दे रहा हूँ। इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप पूरा पढ़ना चाहो तो PDF को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वही सब नेशनलिटी, सिटीजनशिप रहता है, वही सब लिखा गया है। फिर आपका एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ मांगा नहीं गया है। आप फ्रेशर है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है इसके लिए। तो देख लेते हैं लोकल बैंक ऑफिसर स्केल 1, आपका मिनिमम एज 20, मैक्सिमम 30। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो आप बस किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किए हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। ज़रूर से ज़रूर आप फॉर्म भरिए। फिर आगे देखते हैं एज लिमिट की बात कर ले। जैसे कि आप सेंटर का एज लिमिट रहता है, यहाँ पर भी वैसा ही है। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD कैंडिडेट के 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल, और स्पॉन्सर अफेक्टेड 1984 एड्स के लिए 5 साल। ये कुछ नया ऐड हुआ है। फिर और आगे देखते हैं, ये रिजर्वेशन के बारे में लिखा गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अगर इसको पढ़ना चाहो तो PDF से पढ़ लेना। फिर और आगे देखते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले तो आपको 2 स्टेज में होगा, यानी कि आपका पहले रिटन का होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। यहाँ पर 2 तरह का दिया गया है, या तो पहले इंटरव्यू हो सकता है उसके बाद रिटन हो सकता है, या फिर पहले रिटन होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो रिटन की बात कर ले तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा, और आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट्स। फिर जनरल और इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस
में 40 क्वेश्चन 40 मार्क, हिंदी और इंग्लिश बोथ रहेगा, टाइम मिलेगा 35 मिनट्स। फिर इंग्लिश क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश आपका मीडियम एग्जाम का मीडियम इंग्लिश, और आपका टाइम 40 मिनट्स। फिर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी बोथ रहेगा, और 45 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। यानी कि आपको 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। फिर देखते हैं, तो माइनस मार्किंग भी रहेगा, एक क्वेश्चन गलत कर लिए, एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होगा तो 1/4 भाग उसका कट जाएगा, यानी कि अगर एक क्वेश्चन का मूल्यांक 1 मार्क होगा तो आपका नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका 0.25 कट जाएगा। फिर कटअप की बात कर ले तो रिटन टेस्ट के लिए आपका 3 टाइम वैकेंसी, जितना ही वैकेंसी है उसका 3 टाइम यूआर कैंडिडेट के लिए अवेलेबल किया जाएगा, यानी कि आपको बुलाया जाएगा 3 टाइम कैंडिडेट यूआर में मिले, और जो रिजर्व कैटेगरी में उसमें 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू की बात कर ले तो इंटरव्यू में टोटल मार्क आपका 100 मार्क रहेगा, जिसमें आपका 40% जो यूआर कैंडिडेट है यानी कि ऑन रिजर्व कैंडिडेट उनके लिए, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 40% आपका रहेगा क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि अगर आप 100 से 40 के ऊपर रखते हैं तो ही आप क्वालिफाइंग नेचर में रहेंगे इंटरव्यू में। इसका मतलब ये नहीं कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है या फिर आप जॉब पा गए हैं, आप उसे क्वालिफाइंग नेचर में ही रहेंगे। और SC ST OBC PWD के लिए 35% रहेगा। फिर वेटेज देख लेते हैं इंटरव्यू का, यानी कि कितना कितना वेटेज रहेगा। आपका जो रिटन टेस्ट हुआ है उसका 80% और इंटरव्यू का 20% मिलाकर आपका एक फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यानी कि मैं समझा दे रहा हूँ, अगर आपका माने कितना मार्क का आया था देख लेते हैं, 200 मार्क का, ठीक है। तो 200 मार्क का अगर आप 100% धरेंगे और 80% को 100% धरेंगे तो 200 का 50% 100, अगर आपका 100 मार्क रहता है 200 से तो आपको 80 से 40 मार्क दिया जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका इंटरव्यू में भी अगर 100 से 50 मार्क रहता है तो 20 में से आपको 10 मार्क मिलेगा, यानी कि वहाँ पर 40 मार्क, यहाँ पर 10 मार्क 50। तो 80 + 20 का अगर हम 100 धरेंगे, वहाँ पर 50 हो गया, तो यानी कि आपका 100 से 50 मार्क रहेगा। तो उसी के बेसिस पर आपका मार्किंग किया जाएगा, और उसके बाद भी रिजर्वेशन आपका लागू होगा। तो वही सब मिलाकर आपका एक फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसका क्या डिफरेंट कटअप रहेगा, डिफरेंट रिजर्वेशन पोस्ट के लिए, और उसी के बेसिस से ही आपका सिलेक्शन होगा आगे। फिर आपका प्रोबेशन पीरियड यानी कि ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का रहेगा। यहाँ पर जहाँ भी आपका पोस्टिंग होगा वहाँ पर आपका 2 साल का ट्रेनिंग रहेगा। तो ट्रेनिंग में तो आपको पता है अभी फुल सैलरी मिलता है, विथ HRA सब आपको मिलेगा, तो अच्छी बात है। फिर देखते हैं आपका अप्लाई, तो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका पेमेंट फी, फोटो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन स्कैन एंड अपलोड, ये सब रहता है। फिर देखते हैं एप्लीकेशन फी आपका कितना मांगा गया है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो यहाँ पर आपका 175 रुपीज़ SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, और एक 1000 रुपीज़ OBC EWS और यूआर कैंडिडेट के लिए रखा गया है। थोड़ा ज़्यादा है 1000 रुपया, फिर भी आप कोशिश कीजिए, अगर आप पॉसिबल है 1000, आप अगर आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएंगे तो ज़रूर 1000 भर के एग्ज़ाम दीजिए। बहुत अच्छी पोस्ट है, एक्चुअली बहुत अच्छी पोस्ट है, आप ज़रूर से ज़रूर भरिए इसको। पता है आप बहुत अभी तो MTS CGL SSC का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, फिर रेलवे का भी आने वाला है, तो ये भी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आपका ऑलरेडी प्रिपरेशन तो चल ही रहा होगा, तो उस बेसिस पे ही आप एग्ज़ाम दे दीजिए, आई थिंक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात कर ले तो आपको www.indianbank.in में जाकर रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर में जाना है, वहाँ पर क्लिक हियर पर न्यू रजिस्टर में क्लिक करके आपको रजिस्टर फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट करना है और प्रिपरेशन शुरू कर देना है। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही था, क्योंकि आप
बैंकिंग सेक्टर जॉब है, तो मैं तो आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा, ज़रूर से ज़रूर फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए, और आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।